नमस्कार। इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरी चर्चा करने वाले हैं उन बड़े ब्रह्मांडीय बदलावों पर जो मई के इस आखिरी हफ्ते में धनु राशि वालों की जिंदगी को गहराई से छू रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के समझते हैं कि सितारों की ये चाल आपकी ऊर्जा, आपकी विजन और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए आखिर क्या मायने रखती है। यकीन मानिए, ये सिर्फ बदलाव का समय नहीं है, बल्कि एक बेहद मजबूत नींव रखने का वक्त है। अब अगर हम थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखें तो मन में एक सवाल जरूर उठता है। क्या पिछले कुछ समय से ऐसा महसूस हो रहा था कि दिन रात एक करने के बाद भी परिणाम कहीं ना कहीं अधूरे छूट रहे हैं? ऐसा लग रहा था ना कि जैसे पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन हाथ क्या लगा? बस थकान और थोड़ी सी निराशा। वो बड़े बड़े सपने, वो बड़े लक्ष्य अचानक बहुत दूर, बहुत धुंधले लगने लगे थे। ये सच में एक थका देने वाला अनुभव था। लेकिन एक अच्छी खबर है, ऊर्जा का ये जो ठहराव था ना, अब ये टूटने वाला है। और यही एंट्री होती है दूरदर्शिता की, यानी आपका लॉन्ग टर्म विजन। देखिए, शनिदेव का रेवती नक्षत्र में जाना ये ब्रह्मांड की तरफ से एक बहुत बड़ा, बहुत ही सकारात्मक निमंत्रण है। ये निमंत्रण है कि हम उन पल भर की भावनाओं और तात्कालिक आवेगों से थोड़ा ऊपर उठें और अपने भविष्य के लिए एक स्थायी, एक मजबूत नींव तैयार करें। ये वो पल है जहां ब्रह्मांड हमें एक सच्ची दूरदर्शिता, एक गहरा विजन विकसित करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो आज की इस चर्चा का रोडमैप कुछ ऐसा रहेगा। हम 5 अहम बातों पर गौर करेंगे। पहला, ऊर्जा और नई शुरुआत। दूसरा, परिवार और वित्तीय संतुलन। तीसरा, करियर का लॉन्ग टर्म विजन। चौथा, छात्रों की सफलता। और अंत में प्रगति के 3 अचूक उपाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 1, ऊर्जा में बदलाव। थकावट से एक्शन तक का सफर। बीता हुआ कल भारी थकावट भरा था, है ना? जहां ऐसा लग रहा था कि शरीर की सारी बैटरी ही जैसे ड्रेन हो गई है। लेकिन जरा आज की तस्वीर देखिए, बिल्कुल अलग। अचानक ही भीतर एक नई ऊर्जा, एक नया जोश और गजब की मानसिक स्पष्टता लौट आई है। और देखिए, धनु एक अग्नि तत्व की राशि है, तो जब शरीर शारीरिक रूप से एक्टिव और स्वस्थ महसूस करता है ना, तो मन तो अपने आप ही साथी आसमान पे पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी शर्त है। ब्रह्मांड कभी भी मुफ्त में कुछ नहीं देता। इस लौटी हुई ऊर्जा के बदले में उसे आपसे एक वादा चाहिए, और वो वादा है निरंतरता का, कंसिस्टेंसी का। पिछले कुछ दिनों में जो भी अच्छी आदतें अपनाई हैं, चाहे वो आपकी सुबह की वॉक हो, सही डाइट लेना हो या समय पर सोने का रूटीन, उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं। यही वो अनुशासन है जो इस नई ऊर्जा को आपके भीतर स्थायी बनाएगा। भाग 2, परिवार और वित्तीय संतुलन। आपसी घर्षण को समझना और उसे पार पाना। देखिए, इस हफ्ते घर में मांगलिक कार्य या कोई पारिवारिक मिलन समारोह होने की पूरी संभावना बन रही है। अब इससे घर में खुशियां तो बहुत आएंगी, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा प्रलोभन भी आएगा, और वो है दिखावे के लिए खर्च करने की इच्छा। धनु राशि वालों में अक्सर ये देखा जाता है कि मूड अच्छा हुआ तो बस बिना सोचे समझे पैसे खर्च हो जाते हैं। लेकिन इस हफ्ते इस आदत पर पूरी तरह से लगाम लगानी होगी। बजट नहीं बिगाड़ना है। एक और बात, इस सप्ताह माता-पिता या घर के बड़े बुजुर्ग किसी बात पर थोड़े नाराज हो सकते हैं या वैचारिक मतभेद हो सकता है। पहली नजर में लग सकता है कि वे छोटी छोटी बातों पर चिढ़ रहे हैं, लेकिन जरा रुकिए, उनकी यह नाराजगी कोई साधारण गुस्सा नहीं है। असल में ये उनके भीतर की गहरी चिंता है, आपके दीर्घकालिक भविष्य और आपकी वित्तीय सुरक्षा को लेकर। इसलिए उनके इस गुस्से के पीछे छिपे असली संदेश को समझना और उसका दिल से सम्मान करना इस वक्त बेहद जरूरी है। भाग 3, करियर का लॉन्ग टर्म विजन, अगले 5 वर्षों का निर्माण। अब तक जो चल रहा था वो शायद सिर्फ रोजमर्रा की चुनौतियों पर तात्कालिक प्रतिक्रिया देना था, बस किसी तरह दिन गुजारना। लेकिन ये सप्ताह, ये नींव रखने का समय है। अब समय आ गया है ऐसे सोच समझकर फैसले लेने का जो अगले 5 साल की सच्ची स्थिरता दे सके। इस दौरान कोई भी ऐसा रिस्की इन्वेस्टमेंट या जल्दबाजी वाला फैसला बिल्कुल नहीं लेना है जो इस 5 साल के विजन को जरा भी खतरे में डाले। बहुत ही सचेत रहना है। और इस दिशा में सही से आगे बढ़ने के लिए ना, मार्गदर्शन ही सबसे अहम कुंजी है।
आपके प्रोफेशनल या सामाजिक दायरे में कोई ऐसा अनुभवी मेंटर या वरिष्ठ व्यक्ति हो सकता है जो आपको एक ऐसी अमूल्य सलाह दे दे जो सफलता और धन के बिल्कुल नए दरवाजे खोल दे। तो बस अपना दिमाग खुला रखिए, सुनिए और उनके अनुभव का पूरा पूरा लाभ उठाइए। भाग 4, छात्रों के लिए सफलता, जब कड़ी मेहनत अपना रंग दिखाने लगे। आपने जिम में ध्यान दिया है, जब हफ्तों तक जिम में पसीना बहाते हैं तो शुरू में तो कुछ भी बदलाव नहीं दिखता, लेकिन फिर अचानक एक दिन आईने में मसल्स दिखने लगती हैं, है ना? बस बिल्कुल वैसे ही आपकी पिछली एकेडमिक मेहनत अब अपना असली रूप दिखाने वाली है। शिक्षकों से तारीफ मिलना, परीक्षाओं से जुड़ी कोई बहुत ही सकारात्मक खबर आना या फिर विदेशी यूनिवर्सिटी से जुड़े सपनों में अचानक से प्रोग्रेस दिखाई देना, ये सब अब मूर्त रूप लेने लगेगा। लेकिन यहाँ एक मेंटर के रूप में आगाह करना भी मेरा फर्ज है। देखिए, जब सफलता मिलती है ना, तो आत्मविश्वास का बढ़ना बिल्कुल स्वाभाविक है और इसका पूरा जश्न भी मनाया जाना चाहिए। मगर इस आत्मविश्वास को किसी भी कीमत पर ईगो या घमंड में नहीं बदलने देना है, क्योंकि जिस पल ये ईगो में बदला, तरक्की का रास्ता वहीं रुक जाएगा। इसलिए आसमान छूने के बावजूद जमीन से जुड़े रहना ही सबसे बड़ी जीत है। भाग 5, प्रगति के 3 अचूक उपाय। इस नई ऊर्जा को कैसे स्थिर करें? इस बेहतरीन और सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में स्थिर करने के 3 बहुत ही सरल लेकिन अचूक उपाय हैं। पहला कदम, गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनना और देव गुरु बृहस्पति का सम्मान करना। इससे आपको सही निर्णय लेने की गहरी बुद्धि मिलेगी। दूसरा कदम, भावनाओं के बहाव में आकर इस सप्ताह किसी से भी कोई बड़ा वित्तीय वादा, किसी तरह का उधार या गारंटी देने से पूरी तरह बचें। और तीसरा कदम, घर के बड़ों और पिता की बातों को बहुत ही शांति से सुनें और जब भी घर से बाहर निकलें उनका आशीर्वाद जरूर लें। अब अंत में एक बहुत ही गहरे प्रश्न पर विचार करने का समय है। आपका वो अंतिम, सबसे बड़ा और नॉन नेगोशिएबल लक्ष्य आखिर क्या है? वो कौन सा विजन है जिसके साथ आप किसी भी हाल में समझौता नहीं कर सकते? हमेशा याद रखिए, जीवन में वास्तविक विकास सिर्फ खुली आंखों से सपने देखने से नहीं आता, बल्कि वो आता है आपके अनुशासित और सचेत फैसलों से। आपकी आंतरिक शांति और आपका लक्ष्य दोनों एक ही दिशा में अलाइन होने चाहिए। तो अपनी उसी दूरदर्शिता का उपयोग कीजिए और आज ही उस विजन को घोषित कर दीजिए। कहते हैं ना, जब किसी लक्ष्य को पूरी स्पष्टता के साथ परिभाषित कर दिया जाता है तो पूरी कायनात उसे हकीकत बनाने में जुट जाती है। आप नीचे कमेंट्स में अपना वो सबसे बड़ा लक्ष्य लिख सकते हैं जिसे हर हाल में पाना है। इसे आज ही ब्रह्मांड के सामने घोषित कीजिए। अपने इस जोश को बनाए रखिए, अपने फैसलों पर अडिग रहिए और इस हफ्ते अपनी नींव को इतना मजबूत बनाइए कि भविष्य की कोई भी चुनौती उसे हिला ना सके। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आपको एक सही दिशा और शांति मिली होगी। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।